हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लास 9-10। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के इंग्लिश पोएट्री का सेकंड चैप्टर के बारे में। इंग्लिश पोएट्री का जो पहला चैप्टर था आपका माउंटेन एंड द स्क्वायरल, उसको मैंने पूरी तरह से कवर किया होगा। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा किस तरह से मैंने आपको उसमें समझाया हुआ है। अगर नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पर विजिट करके वो वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने पूरी अच्छी तरीके से आपको समझाया हुआ है कि आखिर पोएट उसमें कहना क्या चाहता है। उसका पूरा आपको एक तरह से समरी है जो कि मैंने पूरा इसे चैप्टर लिख करके पढ़ाते हुए आपको बताया हुआ है। तो ये आपका सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है सिंपैथी, जो कि चार्ल्स मैके द्वारा लिखा गया है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें बताया गया है कि आपके लाइफ के लेसन, इंग्लिश के जितने भी चैप्टर्स मैं आपको बार बार बताता हूं, हर चैप्टर आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। तो ये चैप्टर में आपको क्या बताया गया है सिंपैथी में? सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। सहानुभूति यानी कि किसी के लिए आप जो काम करते हो, किसी के दुख में आप जो उसकी मदद करते हो, वही कहलाता है आपका सहानुभूति, जो आप दिल से करते हो। तो देखिए यहां सहानुभूति के बारे में चार्ल्स मैके ने इस चैप्टर में किस तरह से वर्णन किया हुआ है और बताया है कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। तो जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, पहली 4 लाइन्स देखिए। आई ले इन सारो डीप डिस्ट्रेस्ड। आई ले, मैं लेटा हुआ था, सारो मीन्स दुख में, डीप गहरे, डिस्ट्रेस मतलब चिंतन, बहुत ज्यादा गहरे दुख में, परेशानी में वो क्या हुआ था, डूबा हुआ था। माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हियर्ड। माई ग्रीफ मेरा दुख, ए प्राउड मैन एक घमंडी व्यक्ति ने, हियर्ड मीन्स सुना, मेरे दुख को एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। हिज लुक्स वेयर कोल्ड, ही गेव मी कोल्ड। हिज लुक्स मतलब उसकी नजरें, उसकी आंखें, कोल्ड मीन्स ठंडी थी, उसकी आंखें ठंडी थी, यानी कि मतलब उसको मेरे दुख को देख करके कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बट ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे कुछ पैसे दिए, कुछ सोना दिया, यानी कि पैसा दिया। बट नॉट ए काइंडली वर्ड, लेकिन एक भी काइंडली मतलब दया भरा हुआ मेरे लिए उसके मुंह से सहानुभूति भरा कोई भी एक भी वर्ड नहीं निकला। इसमें कहना क्या चाहता है कि मैं दुख से भरा हुआ था, मुझे दर्द हो रहा था और एक घमंडी व्यक्ति ने मेरे दर्द को सुना, उसकी आंखों में जरा भी मेरे लिए दया नहीं आई और उसने मुझे पैसे दे दिए, लेकिन उसने एक भी काइंडली, एक भी दया भरा वर्ड नहीं बोला मेरे लिए। फिर क्या हुआ है कि माई सारो पास्ट, मेरा दुख बीत गया, उस दवा से, उस पैसे से ले जाकर उसने दवा करवाया, उसका दर्द ठीक हुआ, उसका जो दुख था वो दूर हुआ। आई पेड हिम बैक, मैंने जिसने मुझे दिया हुआ था गोल्ड, उस प्राउड मैन ने, मैंने उसको गोल्ड वापस कर दिया। आई पेड हिम बैक, मैंने उसे वापस कर दिया। क्या हुआ? द गोल्ड ही गेव टू मी, वो पैसा, वो गोल्ड जो उसने मुझे दिया हुआ था, मैंने उसको वापस कर दिया। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स, यानी कि तो मैं सीधा खड़ा हुआ और अपना धन्यवाद कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे पैसा दिया हुआ था, क्योंकि उस समय मुझे जरूरत थी पैसे की, आपने दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बट एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और उसकी दयावानता को, उसकी जो चैरिटी थी, चैरिटी करने का, किसी को पैसे देने का, उस चीज को धन्यवाद दिया, उस चीज को ब्लेस किया। आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है पोएट कि आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन। मैं चाह में, वांट मीन्स चाहत, मतलब मुझे जरूरत थी किसी चीज की, वांट मीन्स जरूरत भी होता है, मुझे जरूरत थी, एंड ग्रीफ एंड पेन, मुझे दर्द और दुख था और मुझे किसी की जरूरत थी जो मेरी हेल्प कर सकता था मेरे दर्द और दुख में। यानी कि एक बार तो ये हो गया था, फिर से पोएट को एक बार इसी तरह के दर्द आए, एहसास हुआ उसका कि उसी तरह का दर्द उसको हो रहा है। तो ए पुअर मैन पास्ट माई वे, एक गरीब व्यक्ति था जो मेरे दरवाजे से, मेरे रास्ते से होकर के आगे बढ़ रहा था, जा रहा था। तो उसने क्या किया, उसने इसकी आवाज को सुना, उसके दर्द को सुना। ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड। ही बाउंड मतलब उसने दबाया, माई हेड मतलब मेरे सर को, उसने मेरे सर को दबाया, मेरे सर को सहलाया। ही गेव मी ब्रेड, उसने मुझे रोटी दिया, मुझे ब्रेड दिया खाने के लिए। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, उसने दिन और रात, ही वॉच्ड मतलब उसने देखभाल किया, मी मेरा, नाइट एंड डे मतलब दिन और रात, उसने दिन रात मेरी मेहनत से देखभाल किया, अच्छे से मुझे रोटी दिया, मेरा सर दबाया, इतना सारा कुछ मेरे लिए उसने किया। अब आगे देखिए पोएट क्या कह रहा है। हाउ सेल आई पे बैक अगेन, क्या कह रहा है, हाउ सेल आई पे हिम बैक अगेन, मैं उसको कैसे बैक कर सकता हूं। इसने पैसा दिया हुआ था, मैंने तुरंत उसको पैसा वापस कर दिया जब मेरे पास पैसा हुआ, बट उसने जो मेरे लिए किया, उसने मेरा सर दबाया, उसने मुझे ब्रेड दिया, उसने मेरी दिन और रात जो देखभाल किया, हाउ कैन आई पे हिम बैक, मैं उसको फिर से वापस कैसे दे सकता हूं। वो चीजें जो उसने मेरे लिए कर दिया है, वो काम, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं।
फॉर ऑल ही डिड टू मी, उसने जो कुछ भी मेरे लिए किया है मैं उसके लिए उसको कैसे वापस करूं, क्या मैं उसको वापस कर सकता हूं। इसलिए कह रहा है कि ओ गॉड, गोल्ड इज ग्रेट, पैसा महान है, बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी, लेकिन जो सहानुभूति है ना वो पैसे से कई ज्यादा गुना अच्छी है, कई ज्यादा गुना ग्रेट है और स्वर्ग के तरह है, मतलब कि वो दैवीय शक्ति है। यानी कि जो सहानुभूति है वह दैवीय कारक है, दैवीय कार्य है, जो कि आप किसी के साथ सहानुभूति करते हो। जिस तरह से इस व्यक्ति ने उसके साथ सहानुभूति किया, उसके साथ रहा, उसको दिन रात देखभाल किया, उसको खाने के लिए रोटी दिया, उसको वो वापस कैसे कर सकता था। या तो वो व्यक्ति बीमार हो और उसके साथ वो जा करके काम करे, तो उसके लिए भी वो सारी चीजें करे। ऐसा होना बहुत रेयर केस में संभव होता है, पता नहीं वो कब कैसा होगा, बट गोल्ड उसने दिया हुआ था, उसने तुरंत वापस कर दिया। तो इसीलिए कहा गया है आप किसी के साथ जो व्यवहार करते हो वो आपका व्यवहार अगर अच्छा है तो आपके पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देता है सामने वाले के लिए। तो आप भी अगर लाइफ में आपके भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो आप किसी के साथ जो टाइम बिताते हो ना, जो वक्त किसी के साथ बिताते हो, उसको उसकी देखभाल करते हो, किसी की केयर करते हो, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देता है आपके पैसे से। क्योंकि पैसा तो आपको वापस कर सकता है, बट आपने जो उसके लिए बिहेवियर किया है, जो उसके साथ आप रहे हैं, उसकी केयर किया हुआ है, वो वापस नहीं हो सकता। तो वही कहना चाहता है, सिंपैथी इज ए डिवाइन क्वालिटी, एक दैवीय क्वालिटी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा कि इसमें जो है चार्ल्स मैके क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने सिंपैथी की इंपॉर्टेंस को बताते हुए इस चैप्टर में बताया है कि पैसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि सिंपैथी। तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो एक बार जाकर के विजिट करना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर हम ऑलरेडी आपके प्रोज के सारे चैप्टर्स की समरी ऑलरेडी अपलोडेड है। पोएट्री का भी ये सेकंड चैप्टर है, तो अगर नहीं देखा है आपने वो वीडियोस तो जाकर के एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में थर्ड चैप्टर के समरी के साथ। थैंक यू।